पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर दी। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हर किसी के जहन में यह सवाल है कि जिस पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी का शासन था, 2011, 2016, 2021 जहां कोई ममता बनर्जी को हिला नहीं पाया, 2021 में ममता बनर्जी 215 सीटें जीतती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को 80 सीटों के नीचे समेट दिया? तो दोस्तों, इस जीत के पीछे कई किरदार हैं जिन्होंने बीजेपी की इस विजय गाथा को लिखा है। एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, बल्कि 2021 के बाद ये कोशिश शुरू हो गई थी कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी है। कैसे क्या कुछ हुआ, उन बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपके सामने 3 चेहरों पर बात करेंगे। वो 3 चेहरे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर दी। और इसमें नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनका चेहरा है, वो रैलियां करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन उनके अलावा वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया है? सबसे पहला किरदार, सबसे बड़ा नाम, वो नाम है अमित शाह का। 2021 में जब बंगाल में बीजेपी को हार मिली, तो वहीं से हार के उन्हीं रास्तों से जीत का सफर तलाशने की शुरुआत की गई। 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए। 2 दिन बाद रिव्यू मीटिंग हुई। अमित शाह ने सुनील बंसल और शिव प्रकाश को जुलाई के पहले हफ्ते तक डिटेल रिव्यू रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। इस रिपोर्ट में हार की 3 वजह साफ हो गई। पहली, चुनाव के बाद लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं में टीएमसी की हिंसा का डर था। ममता के घुसपैठियों ने कई सीटों पर बीजेपी की रणनीति की जानकारी टीएमसी को दी। बंगाल में बीजेपी के कैडर की बूथ लेवल तक पहुंच मजबूत करने की जरूरत थी। अमित शाह ने इसको एक टास्क की तरह लिया और इसके बाद शुरू होता है अमित शाह का प्लान। अमित शाह सबसे पहले यहां जिम्मेदारियां बांटते हैं। लेकिन इस चुनाव में, 2026 के चुनाव में अमित शाह ने क्या किया, आप सोच कर देखिए। अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में लगातार कैंप किया। उन्होंने डेरा डाल दिया। रात के 3 बजे तक अमित शाह मीटिंग करते रहे। अमित शाह कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, नेताओं से मिलते रहे, पदाधिकारियों से मिलते रहे, हर एक से रिपोर्ट लेते रहे। और उन्होंने एक ही बात कही कि यह वक्त शिकायतों का नहीं है, यह वक्त काम करने का है, यह वक्त जनता के बीच जाने का है, संगठन को मजबूत करने का है। सोशल मीडिया हो, सड़क हो, संगठन हो, हर जगह खुद को मजबूत करना है। और अमित शाह ने वही किया। अमित शाह ने लंबे वक्त से बंगाल का दौरा शुरू कर दिया था, रैलियां शुरू कर दी थी, मीटिंग शुरू कर दी थी और बंगाल के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाकर भी उनसे मुलाकात की। दरअसल ममता बनर्जी बीजेपी पर एक आरोप लगाती रहती हैं कि बीजेपी बाहरी लोगों के सहारे पश्चिम बंगाल में राजनीति करती है। इस बार जब बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, तो उसमें ज्यादा संख्या में पश्चिम बंगाल के नेताओं को रखा गया। पश्चिम बंगाल को अलग अलग जोन में बांटा गया और वहां पर बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई। जो हॉट सीट थी, वहां पर बड़े बड़े नेताओं को काम सौंपा गया, किस तरह संगठन को मजबूत करना है, किस तरह वोट बढ़ाने हैं। तो अमित शाह ने ओवरऑल मैनेजमेंट देखा, अमित शाह ने सब कुछ सेट किया, जिम्मेदारियां बांटी, खुद रैलियां की, अमित शाह ने खुद कई मीटिंग की। अमित शाह ने 3 लेवल पर बूथों को बांटा, जहां बीजेपी बहुत कमजोर है, जहां थोड़ी कमजोर है, जहां मजबूत है। उसके बाद काम शुरू हुआ। तो एक सबसे बड़ा किरदार पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का अगर कोई है, तो वो अमित शाह है। अब बात करते हैं दूसरे किरदार के बारे में, और वो नाम है सुनील बंसल का। 2023 से अमित शाह ने सुनील बंसल को संगठनात्मक प्रभारी बनाकर पश्चिम बंगाल भेज दिया। 2023 से सुनील बंसल ने ग्राउंड वर्क शुरू किया। बंगाल में 2023 में पंचायत चुनाव थे। अमित शाह ने फरवरी और अप्रैल में यहां 4 से 5 दौरे किए और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। फिर सुनील बंसल को पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए बंगाल में जिम्मेदारी दे दी। 2026 के विधानसभा चुनाव तक सुनील बंसल को वहीं डेरा डालने का आदेश मिल चुका था। मकसद पहले पंचायत चुनाव, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा चुनाव। बीजेपी के कई कार्यकर्ता जो सीनियर हैं वो बताते हैं कि इन 3 सालों में सुनील बंसल और अमित शाह के बीच
सैकड़ों बैठकें हुई। जनवरी 2025 से लेकर वोटिंग के पहले तक इन बैठकों का दौर लगातार बढ़ चुका था। सुनील बंसल हर हफ्ते दिल्ली का चक्कर लगाते थे और बंगाल के हर छोटे बड़े घटनाक्रम की जानकारी अमित शाह को देते थे। सुनील बंसल ने अपने भरोसेमंद लोगों की टीम बनाई, जिसमें राजस्थान के 15 से 20 सीनियर कार्यकर्ता और नेता चुने गए और सुनील बंसल ने उसके बाद कई प्रयोग किए। सुनील बंसल ने पन्ना प्रमुख वाला जो एक मास्टर कार्ड चला था उत्तर प्रदेश में, उसको बंगाल में भी लागू किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने के लिए पश्चिम बंगाल के जो लोकल नेता थे उनके साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं के घर जाना शुरू किया, उनकी बात को सुनना शुरू किया। उसके बाद बूथ लेवल पर काम किया गया। पन्ना प्रमुख अपना काम कर रहे थे, सेक्टर के लोग अपना काम कर रहे थे, वोटर लिस्ट पर काम हो रहा था, नए वोटर्स कैसे जोड़े जाएं। बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो ममता बनर्जी के इस शासनकाल के दौरान लगभग घर में बैठ चुके थे, उन सभी से मुलाकात की गई, उनको जिम्मेदारियां बांटी गई, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया गया। वो कार्यकर्ता जिनके पास कुछ नहीं था, उनके लिए पैसों की व्यवस्था, उनके लिए साधन की व्यवस्था, बाइक और कार की व्यवस्था, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था, ये सब कुछ सुनील बंसल की देखरेख में हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको कर रही थी और इसका नतीजा सबके सामने है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। अगला किरदार जो बहुत अहम है वो है भूपेंद्र यादव का। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी, मंडल से लेकर बूथ तक के लिए इन्होंने लोगों की नियुक्तियां की। मंडल स्तर पर 4 से 5 महीने पहले 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी पर लोगों की ज्वाइनिंग कराई गई। इन्होंने बूथ स्तर पर अपनी टीमें बनाई और इन लोगों को हर महीने 500 से 2000 रुपए दिए गए। खाने पीने की व्यवस्था की गई, गाड़ी और पेट्रोल की व्यवस्था की गई, ताकि ये कार्यकर्ता ना थकें ना रुकें, अपना काम करते रहें और संसाधनों की कोई कमी आड़े ना आने पाए। तो दोस्तों, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की जो राह थी उसको आसान कर दिया। अमित शाह, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चेहरे हैं, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे सीनियर नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में खूब मेहनत की है, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझा है, पश्चिम बंगाल के हर जिले में, हर बूथ पर, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के काम किया है। तो आज की तारीख में बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना चुकी है और अब नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होना है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।